ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए, सबसे पहले हम इसमें आपको सिखाते हैं एसी सप्लाई। एसी सप्लाई का ये सिंबल है, लाइक दिस। इस तरह से हम सिंबल बनाते हैं और एसी सप्लाई का ईएमएफ लिखा जाता है ईएमएफ और वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। इसको हम लिखते हैं ई से या वी से। वी कॉल इट लाइक दिस, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आप इसे कह सकते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एज अ स्टैंडर्ड हम ये लिखते हैं और न्यूमेरिकल्स में ये भी लिख देते हैं। तो ये जो E है ये कौन है? EMF एट एनी इंस्टेंट। इसका मतलब होता है ये EMF AC सप्लाई है, ये टाइम डिपेंडेंट होता है। जैसे टाइम चेंज होगा ये EMF चेंज होगा। This EMF depends upon time and this is sin omega t। ये साइन ग्राफ को फॉलो करता है। देखो ये EMF को अगर मैं बनाता हूं एट एनी इंस्टेंट वर्सेस टाइम, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। यानी कि ये जो EMF होता है AC सप्लाई का पहला पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF goes on changing every movement। ये कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे डीसी में EMF वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ EMF यानी कि ये वोल्टेज या ये मैग्नीट्यूड ऑफ EMF ये चेंज होता रहता है। ये टाइम डिपेंडेंट है। देखो कैसे, कभी ये जीरो है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है, फिर ये मैक्स होता है, फिर ये डिक्रीज, फिर ये जीरो, फिर पोलैरिटीज रिवर्स होती हैं। ये भी मैं बताऊंगा पोलैरिटीज रिवर्स का क्या मतलब है। फिर ये जीरो हो जाता है। तो ये EMF का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। कैसे चेंज होता है बताते हैं, इसका एग्जांपल देखें। एग्जांपल देखते समय साथ में आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज दिस ओमेगा। दिस ओमेगा कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। एज पर सर्कुलर मोशन, यू नो, ये ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई f या लिखते हैं 2 पाई बाय t। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। एक लंबी गहरी सांस लें और इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ AC। इट इज द टाइम फॉर वन साइकिल। ये जो हम शो करते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं वन साइकिल ऑफ AC। दिस इज वन साइकिल। तो इसका जो समय है वो है ये टाइम पीरियड ऑफ AC इज द टाइम टेकन फॉर वन साइकिल, 0 से T। इसका समय लगता है T। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ AC। एक लंबी गहरी सांस लें। अगर हम इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करें, देखो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है बेटा? वो टाइम के टर्म्स में लिख देते हैं ये 2 पाई बाय टी। अब जैसे जैसे ये टाइम चेंज होगा, नोटिस करिए, वैसे वैसे इस EMF की वैल्यू चेंज होती है। आप टाइम की जगह 0 लिखें, EMF 0। आप टाइम की जगह पर T/4 लिखें, T/2 लिखें, 3T/4 लिखें या T लिखें। क्या मतलब, ये क्या वैल्यूज हैं? ये होती हैं, देखो बेटा, इसे कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC। इसे नोटिस करिए, ये 0 से T/2 होता है। भाई पूरा साइकिल जो है वो 0 से T होता है। वन साइकिल मींस 0 से T। इसे याद रखें, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आता है, डेरिवेशंस में काम आता है। वन साइकिल ऑफ AC मींस 0 to T। पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस दिस पोर्शन, यू नो, 0 से T/2। दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहां तक दिस पोर्शन 0 to T/2। तो आप समझ सकते हैं। तो जो ये वाला है इसे कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है बेटा T/2 से T तक। तो इसे लिखते हैं T/2 से T।
लंबी गहरी सांस लें। इसका ग्राफ से हमें पता चलता है इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। देखिए यहां 0 है, यहां मैक्स है, इसे कहते हैं मैक्स ई नॉट। ये जो यहां ई नॉट है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, या इसे कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, पीक वैल्यू कहते हैं। याद रखें, कभी कभी मैक्सिमम ईएमएफ बोलते हैं, ज्यादातर बोलते हैं एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब देखिए, इसमें पुट करके देखिए, आप जैसे ही यहां T0 लिखते हैं, ये ईएमएफ 0 है, ये है पहली मार्किंग, दिस इज 0। फिर देखिए इस जगह पर ये T/2 है और ये 0 है, तो इसका हाफ होगा T/4, इसीलिए हमने यहाँ T/4 लिया। जब आप यहाँ T/4 लिखेंगे तो E आएगा E0 sin 2π/t इंटू टाइम की वैल्यू T/4 लिखते हैं। लेट अस पुट इट, सॉल्व करते हैं बेटा। ये T से D कैंसिल, 2 2 जा 4, π/2, तो ये आ रहा है E0 sin π/2, sin π/2 इज 1, सो दिस इज E0। यही E0 जिसे हमने आपके लिए लिखा मैक्सिमम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू, ये है E0, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो इसकी सारी वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू आएगी, जब आप T/2 लिखेंगे तो यहां आएगी 0, इट विल बी 0। फिर देखिए ये अपोजिट में जाता है। अपोजिट का मतलब अभी बताऊंगा, नेगेटिव साइकिल का मतलब अभी डिटेल में बताऊंगा, बट पहले वैल्यूज देखिए। जब मैं यहां पर आता हूं इस पोजीशन पर, T/2 और T का हाफ करता हूं, इसमें T/4 जोड़ता हूं, तो ये मार्किंग आती है 3T/4। जब मैं 3T/4 इसमें लिखूंगा तो ये ईएमएफ यहां आता है, देखो ये नेगेटिव साइड आता है, इट इज माइनस E0, तो इसे हम कहते हैं इट इज माइनस E0। फिर जैसे ही 1 साइकिल कंप्लीट होता है T, इस जगह पर ये दोबारा 0 हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टेप नंबर 1। लंबी गहरी सांस लें। एसी सप्लाई को जब भी हम यूज करते हैं तो उसका इक्वेशन लेते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ एसी, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जिसमें ओमेगा बताया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और मेन पहला पॉइंट बताया मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ चेंज होता रहता है, डीसी में कांस्टेंट रहता है, यहां चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? पहले 0, फिर इंक्रीज होके मैक्स, फिर डिक्रीज होके 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होके मैक्स, फिर अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज होके 0। ये है पहली लाइन। अभी मैं दूसरी लाइन बताता हूं। लंबी गहरी सांस भर ले। देखो बेटा, इसका दूसरा पॉइंट है, जो मैंने पॉइंट 1 लिखा था उसका अगला पार्ट। दिस इज कॉल्ड इन एसी सप्लाई, you know what happens? Polarities are reversed periodically, या after half cycle of AC के हाफ साइकिल के बाद ये पोलैरिटीज रिवर्स हो जाती हैं, जिस बात को कभी कभी ऐसे भी समझाते हैं, डायरेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिवर्स्ड। ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, एकदम अपोजिट हो जाता है आफ्टर हाफ साइकिल ऑफ एसी। लेट अस एक्सपीरियंस दिस कॉन्सेप्ट। लंबी गहरी सांस लें। देखो बेटा, ये रेजिस्टेंस है जिसके 2 टर्मिनल्स हम मान लेते हैं एंड्स को P एंड Q। फोकस करिएगा। एसी का प्रॉपर मीनिंग है, पॉइंट नंबर 2 में हम सिखा रहे हैं। देखिए, इसके साथ एसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। When we say AC supply, we say basic form of AC is equal to E0 sin omega t. इसके और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, but the most basic is EMF at any instant E0 sin omega t. अब इसमें है 2 साइकिल्स, 2 हाफ साइकिल्स रादर। अब 2 हाफ साइकिल को हमने शो किया था लाइक दिस, वन इज पॉजिटिव हाफ, सेकेंड इज नेगेटिव हाफ। दिस इज EMF at any instant वर्सेस टाइम। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल का रियल मतलब देखें। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, एक लंबी गहरी सांस लें, तो पहला मतलब है हम बात कर रहे हैं 0 से T/2 की।
और दूसरा मतलब है इसकी जो ये एंड सेल सप्लाई के, इनकी पोलैरिटीज अगर ये पॉजिटिव है P पहले, ये नेगेटिव है Q नेगेटिव ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, तो कैन यू बिलीव नेगेटिव हाफ साइकिल आने पर, जिसका हमने लिमिट बताया था पिछले पेज पर T/2 टाइम से लेकर T तक, इस हाफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में वन साइकिल ऑफ एसी में अभी ये पोलैरिटीज रिवर्स हो जाती हैं। ये पॉजिटिव था, अभी ये नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। देखो ऊपर देखो, पहले ये P पॉजिटिव था, पॉजिटिव से कनेक्टेड था, अभी P बिकम्स नेगेटिव। पहले ये Q नेगेटिव से कनेक्टेड था, नाउ Q बिकम्स पॉजिटिव। कैन यू बिलीव ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होता है, because current always flows from higher potential to lower potential. During positive half cycle current का डायरेक्शन P से Q है। This is alternating current I am talking about. लंबी गहरी सांस लें। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, इट गोज लाइक दिस, Q से P। तो यहां दो बातें हमने लिखी, पोलैरिटीज आर रिवर्स्ड, यानी कि जो पॉजिटिव था अभी वो नेगेटिव हो गया P पॉइंट, और जो नेगेटिव था Q वो पॉजिटिव हो गया है। ये है इसका मतलब, पोलैरिटीज आर रिवर्स्ड। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। देखो करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है। अभी ये पॉजिटिव है तो इस रेजिस्टेंस में P से Q करंट का डायरेक्शन होगा, और इसमें करंट का डायरेक्शन बन जाएगा Q से P। दिस इज AC। लंबी गहरी सांस लीजिए। देखिए डीसी में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा ये भी देखिए, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट करंट में पोलैरिटीज रिवर्स नहीं होती है। ये रेजिस्टेंस R है, इसके एंड्स हम मान लेते हैं PQ। डीसी सप्लाई मतलब सेल, आप इसे कहते हैं डीसी सप्लाई, कोई बैटरी हो, अक्यूमुलेटर हो, डीसी सेल। लेट अस से इसका ईएमएफ हम मान लेते हैं E। यू नो ये जो बिगर लाइन होता है बेटा, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, परमानेंटली इट रिमेन्स पॉजिटिव टर्मिनल, दिस रिमेन्स नेगेटिव। अब यहां डीसी में पोलैरिटीज रिवर्स नहीं होंगी, P है पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव, Q है नेगेटिव विल रिमेन नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, दिस इज डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आता है और नेगेटिव में एंटर करता है, P हमेशा पॉजिटिव है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल P टू लोअर पोटेंशियल Q, इसका डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा। यहां डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहता है, दिस इज डीसी। कैन यू बिलीव इसमें हमारा करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है। देखो ये 0 से इंक्रीज होता है मैक्स, फिर मैक्स मतलब अपना पीक वैल्यू, उसके बाद डिक्रीज होता है 0। यहां मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, इट रिमेन्स सेम, ये चेंज नहीं होता। ये करंट जो है वो आप ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR से, लेट अस से ये जो EMF है इसे आप V मान लें, आप इसे E भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू IR। तो करंट क्या होगा, करंट होगा E बाय R या V बाय R। अब देखिए यहां EMF या वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट, तो ये करंट कांस्टेंट रहता है। डीसी में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है। एसी में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वेरिएबल है। ये देखो पहले 0 था, इंक्रीज होता है मैक्स, फिर डिक्रीज होता है 0। ये होता है जब करंट P से Q है। फिर आफ्टर हाफ साइकिल T/2 से T में, ये उल्टे साइकिल का मतलब होता है बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया है, करंट उल्टी दिशा में जाने लगा है, बस ये मतलब है। अदरवाइज रिवर्स डायरेक्शन में भी ये वेरिएबल है। देखो रिवर्स डायरेक्शन में जाते जाते ये करंट इंक्रीज होता है, इंक्रीज फिर मैक्स होता है, फिर डिक्रीज 0। दिस इज AC, गॉट इट।